बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना मुर्ग चने बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। बाज़ार जैसे मुर्ग चने हम घर पे कैसे बना सकते हैं। अक्सर हम घर पे मुर्ग चने बनाते हैं तो उसके अंदर एक तो टेस्ट नहीं सही बनता, दूसरा ये है कि उसकी ग्रेवी सही से नहीं बनती, और इसके अंदर कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ इस्तेमाल करते हैं बाज़ार वाले जो उनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होता है, और हम जब घर पे बनाते हैं तो वो टेस्ट बिल्कुल बैलेंस नहीं होता। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि कौन सी डाली जाती है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो बेहतरीन किस्म के मुर्ग चने आज आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। मुर्ग चने बनाने के लिए ना, अब यहाँ पे हमने जो चने लेने हैं ना, इसके अंदर 3 किस्म के चने होते हैं। एक तो जो बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल बारीक चनी होती है, और मीडियम साइज़ के होते हैं, और इसके अंदर बड़े साइज़ के 3 किस्म के होते हैं। मैंने दरमियाने वाले लिए, ये देखिए। तो अगर आप चनी ले लें या ये ले लें, दोनों ही बेस्ट है। अब इसका जो वेट है ना, इसका 250 ग्राम यानी कि 1 पाव वेट है। इसके अंदर हम खुला पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह 2-3 पानी इसके निकालने के बाद ना, हमने इसको 8 घंटे के लिए ओवरनाइट भिगो के रख देना है। तो अगर आपको जल्दी से चाहिए, टाइम कम है, तो आप इसके अंदर गर्म उबलता हुआ पानी डालें और इसको तकरीबन 1.5 घंटा दे दें। 1.5 घंटे में भी ये फूल जाएंगे, लेकिन मैंने इसको भिगो के ओवरनाइट ही रख दिया था। ये अच्छे से फूल के साइज़ में डबल हो चुके हैं। अभी सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर ना हमने ये चने शामिल कर देने हैं। फिर इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। 1 लीटर पानी डालेंगे 1 पाव चने के अंदर, और यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अगर खुले बर्तन में बना रहे हैं तो यही प्रोसेस है खुले बर्तन में भी, और इसको हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर खुले बर्तन में बनाने हैं तो वहाँ पे तकरीबन 30 से 35 मिनट आपके लग सकते हैं। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर ना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अब मैंने ना इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है, क्योंकि चनों के अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। अभी इसके अंदर ना हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन का जो वेट है ना, ये 3 पाव यानी कि 750 ग्राम चिकन है। तो ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डाला है। अगर आप 1 पाव चने ले रहे हैं तो उसके अंदर आधा किलो चिकन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 750 ग्राम के हिसाब से आप इसके अंदर आधा किलो चने डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ चिकन इसके अंदर ज़्यादा रिक्वायर्ड था, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। अच्छा, यहाँ पे ना अब चिकन को हमने नहीं इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो फ्राई करने से होगा कि देखिए इसका हल्का हल्का सा जब कलर ब्राउन हो जाए ना, तो ये देखिए ये इस कंडीशन में आ जाएगा। फिर हमने इसको निकाल लेना एक बर्तन में, और इस ऑयल के अंदर ना हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 2 टुकड़े दालचीनी के है, 2 फूल बादियान के है, 4 सब्ज़ इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 तेज़ पत्ता है। ये मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे और मसालों को हम इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चिकन निकालते वक्त मैंने ऑयल को नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया था, उसके बाद अभी मैंने फ्लेम ऑन किया है। थोड़ा सा इसको गर्म करने के बाद अभी मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था, प्याज को मैंने काट के इसका पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, पेस्ट डालने के बाद ना यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर अगली चीज़ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे पेस्ट को हमने अच्छी तरह भूनना ज़रूरी होता है। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तकरीबन ये 2.5 टेबल स्पून है। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 4 से 5 जवे लहसन के, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, ये पेस्ट बना लिया था। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से ना पका लेना है। इसके अंदर जो हमने सब्ज़ मसाला डाला ना, वो अच्छी तरह इसके अंदर बेहतरीन फ्राई हो जाए। यहाँ पे चने भी हमारे देखिए अच्छी तरह गल चुके हैं और तकरीबन 10 मिनट इसको हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़े से चने एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी निकाल के ना, इसको हमने ना ठंडा करने के बाद इसको ना ग्राइंडर के जग में डाल के ग्राइंड करके रख लेना है। अब चनों के अंदर ना खुशबू बेहतरीन होती है, तो खुशबू के लिए हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक, और ये शामिल करने के बाद ना मसाले, तो हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना। लाल मिर्च का हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे हमने डालनी है जाके। यहाँ पे हमने इसके अंदर ना थोड़ा चनों का वाटर डाल दिया, और इस मसाले का कच्चापन ख़त्म करना है, इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब कोई 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाला भुन जाए ना, तो इसके अंदर आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद ना अब हमने इसको इतना पकाना है, इतना भूनना है कि ऑयल ना मसाले से अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाए। जब ऑयल मसाले से अलग नज़र आएगा ना, तो फिर इस स्टेज पे आके ना हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे।
अब चिकन डाल के तकरीबन इस मसाले के अंदर ना हमने इस चिकन को 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए मसाले के अंदर जब इसको 10 मिनट के लिए भून लेंगे ना, इस मसाले के अंदर भी चिकन का टेस्ट भी ऐड हो जाएगा और चिकन भी हमारा इसके अंदर अच्छी तरह रच बच जाएगा। तो यहाँ पे जनाब इसको 10 मिनट पकाने के बाद ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया और यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चिकन अभी कच्चा है, इसको सिर्फ हमने फ्राई किया था हल्का सा। अभी जनाब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने यहाँ पे हल्की आग पे पकाना है। जब चिकन को 15 मिनट के लिए पका लें, चिकन का आप देखें जो ड्रम स्टिक है ना, उसके हड्डियों से मांस अलहदा हो गया है, बोटियाँ अच्छे से गल चुकी हैं, इसका मतलब है चिकन हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर जो पिसे हुए चने थे वो शामिल कर देंगे और यहाँ पे ना हमने इसको हिला देना अच्छी तरह से। अच्छा, अब जो बाज़ार के चने होते हैं ना, उसके अंदर ना एक ग्रेवी होती है ख़ास किस्म की, वो इसी तरह से बनाई जाती है और इसके अंदर बाकी के चने और जो चनों का पानी है ना, वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी इसी के अंदर डाल देना, ठीक है? और अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर देना है। तो इसी तरह से इसकी ग्रेवी बनाई जाती है, अगर ये हम इसके अंदर नहीं डालेंगे तो इसकी ग्रेवी नहीं बनेगी। और यहाँ पे जनाब हमने इसके अंदर ना थोड़ा सा कलवंजी डाल देनी है और तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 1 चुटकी इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा इस स्टेज पे डाला जाता है बाज़ार में जब चनों के अंदर एक कमर्शियल सा फ्लेवर आ रहा होता है, तो वो मीठे सोडे का होता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा 1 चुटकी डालना है इस स्टेज पे और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे और इसके अंदर ना काली मिर्च डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे और इसको ना अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे। काली मिर्च कोशिश करें कि फ्रेश लेके ना उसका आप दरदरा सा पाउडर बनाएं, वो इसके अंदर डालें और इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे ना, तो चने बेहतरीन किस्म के हमारे तैयार हो चुके हैं, मुर्ग छोले। तो इसकी आप ग्रेवी देखिए, अभी आपको थोड़ी सी ग्रेवी पतली महसूस हो रही है, ठीक है? जैसे ही हमने फ्लेम बंद किया है, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे तो ग्रेवी इसकी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ और चने भी बिल्कुल गले हुए मक्खन मलाई की तरह। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाल देना है खुशबू के लिए और यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी इसको फाइनली डिश आउट कर लेते हैं। अब आप इसकी ग्रेवी की कंडीशन चेक कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और चने हमारे बिल्कुल बाजार जैसे कमर्शियल। और यहाँ पे मैंने ना एक चिकन कोरमा तैयार किया था, उसके अंदर से ना मैंने ऑयल लिया था, वो ऑयल इसके ऊपर मैं गार्निशिंग कर रहा हूँ। बाज़ार में भी इसी तरह से ना ऑयल को या तो किसी दूसरी हांडी के ऊपर से उतार के डाल दिया जाता है चनों के ऊपर, निहारी पकी होती है अक्सर, या उसके अंदर पाए वगैरह बोंग होते हैं उसका ऑयल डाला जाता है। और या इसका दूसरा तरीका ये है कि ऑयल लें, उसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मतलब उसका तड़का शड़का लगा के ना वो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे चिकन देखिए अच्छे से गल चुका है, तो इसको आप ना जनाब एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और इसके अंदर ना आपने इसके साथ नान खमीरी रोटी के साथ इसको खाना है। इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देंगे कि आपको ना ये रेसिपी मैंने शेयर की है और बिल्कुल ऑथेंटिक बाज़ार वाली रेसिपी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, चनों की रेसिपी के लिए, चिकन की रेसिपी के लिए, बीफ मटन मछली सीरी पाए किसी भी रेसिपी के लिए ना रेसिपी का नाम लिखें, वेजिटेबल की रेसिपी का नाम लिखें, बाय समीउल्लाह लिखें, फौरी से रेसिपी मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें समीउल्लाह फूड सीक्रेट को। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।